हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सूखा का अर्थ क्या होता है, जो सूखा डिजास्टर होती है वो क्यों आती है, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि जो सूखा आपदा है वो क्यों आती है, कैसे क्रिएट होती है सिचुएशन, उसके बारे में पूरी तरह से हम डिस्कशन करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि सूखा का अर्थ क्या होता है और जो सूखा क्यों आता है किसी एक निश्चित क्षेत्र में। तो एक ऐसी भौगोलिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो सूखा आपदा में क्या होती है, एक ऐसी भौगोलिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक ऐसी ग्लोबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि पृथ्वी के एक निश्चित क्षेत्र में पानी की कमी होने लगती है और जिसके कारण भूमि बंजर होने लगती है, फसलें भी तबाह होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं और जीव जंतुओं का जीवन संकट में आ जाता है। वही सिंपल सी बात है, जिस क्षेत्र में पानी की कमी होगी वहाँ पर पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगेंगे, जीव जंतुओं का भी जीवन संकटमय हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। जिसके कारण क्या होता है, जीव जंतु व्याकुल होने लगेंगे। जब भाई पानी नहीं मिलेगा तो इसके कारण उनका जीवन भी खतरे में आ सकता है और पेड़ पौधों का भी आ जाता है। जब सूखा जहाँ होता है तो वहाँ कोई भी वनस्पति नहीं उगती है और उन जीव जंतुओं के लिए पानी पीने के लिए भी सही से उपलब्ध नहीं हो पाता है। सूखा आएगा तो वहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, पानी एकदम सूख जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जीव जंतुओं के पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इससे क्या क्या हो जाता है, उस क्षेत्र में हाहाकार मच जाता है और चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। ये होता है सूखा आपदा में। इस पानी की कमी के संकट को ही सूखा आपदा कहते हैं। भाई ऐसी कोई स्थिति होती है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र में, पृथ्वी के एक निश्चित क्षेत्र में क्या होता है, बंजर भूमि होने लगती है, वनस्पतियाँ नष्ट होने लगती हैं, जीव जंतुओं का जीवन खतरे में आ जाता है और वहाँ पर भयंकर तबाही हो जाती है। तो इस तरह की जो आपदा होती है उसे हम सूखा आपदा कहते हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसमें हम जानते हैं, देखिए ये फ़ोटो है, इसमें क्या होता है, आप एक जो बच्चे देख रहे होंगे वो जा रहे हैं और पूरी तरीके से सूखा पड़ा हुआ है, वनस्पतियाँ सूख रही हैं और जो मिट्टी है उसमें दरारें पड़ चुकी हैं और पानी का नामो निशान नहीं। तो ये भयंकर सिचुएशन होती है सूखा, और ये सूखा डिजास्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और किसी भी क्षेत्र की जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और किसानों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। और सूखा पड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब वर्षा आवश्यकता से कम होती है। भैया सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब सूखा होगा तो वो बारिश ना होने के कारण पड़ेगा। बारिश ही नहीं होगी, जहाँ पर पानी के कुछ संसाधन ही नहीं है, वहाँ पर बारिश भी नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगी, वनस्पतियाँ नहीं उगेंगी, ज़मीन में दरारें आ जाएंगी और लोगों के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं होगा और ज़मीनें पूरी तरीके से बंजर हो जाएंगी, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान होता है। ये सूखा के कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो है बारिश का ना होना। इस स्थिति में भूमिगत जल का स्तर डाउन हो जाता है, जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भैया भूमिगत जल का स्तर अगर कम हो जाएगा तो जो जीव जंतु या पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं उनको भी पानी नहीं मिलेगा और वो भी धीरे धीरे सूख जाएंगी। भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमज़ोर होने से पड़ता है। कम वर्षा या मानसून के अपने निश्चित समय से देरी से आने के कारण भी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। भैया 3-4 कारण ये मुख्य हैं जो सूखा पड़ने का इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जिम्मेदार होते हैं। पहला है हमारा कि वर्षा का ना होना, दूसरा है हमारा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून का कमज़ोर होना और तीसरा हमारा है कि जो मानसून समय पर नहीं आता है, कभी पहले आ जाता है कभी बाद में आ जाता है, जिसके कारण भी सूखा पड़ने का मुख्य कारण हम कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि जो सूखा से क्या क्या प्रभाव होते हैं। फसल खराब होने से मनुष्य और पशुओं के लिए खाद्यान्न की कमी हो जाती है। अपर्याप्त वर्षा, जिसके कारण परिणाम स्वरूप पानी की कमी हो जाती है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनुष्यों और पशुओं का पलायन और मवेशियों और अन्य जानवरों को बड़े पैमाने पर मौत देखी जा सकती है। जो सूखा में क्या होता है,
फसलें ख़राब होने लगती हैं, उन्हें पानी नहीं मिलेगा। पशु पक्षी भी परेशान हो जाते हैं, उन्हें पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं होता है और खाद्यान्न भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जीवन स्तर पूरी तरह से तबाह होने लगता है। जीवन का जो स्तर है वो पूरी तरह से तबाह होने लगता है। तो ऐसी जो डिजास्टर होती है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, हमारे लिए भी और जो जानवर हैं, वनस्पतियाँ, उनके लिए भी। तो हम कह सकते हैं कि सूखा जो आपदा है बहुत ज़्यादा खतरनाक आपदा है, और इससे बचने का एक मात्र सबसे बढ़िया उपाय है कि हमें जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, जल का स्तर बढ़ाना चाहिए, पेड़ पौधों को भी लगाना चाहिए। जिससे अधिक वर्षा होगी तो सूखा की कम जो सूखा आपदा है उसको कम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।